हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। ये है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग का टाइम है। रिया बोल रही हूँ, काजल भाई हमारी जा रही है। अपने भाई के साथ आई थी अकेली, और मेरी बुआ जी का बेटा भी साथ में ही जा रहा है इनके। तो मुझे तो भाई बहुत टेंशन थी इसकी। ये मतलब कि जा रही थी तो दोनों को कह के भेजा, दोनों भाइयों को भी ध्यान से लेके जाना। और बाकी सब जो आधे रिश्तेदार हैं, आधे चले गए हैं, आधे हैं। और बस अब इनको छोड़ने जाना है, और बस अब हम भी निकलेंगे। मैं भी अब रेडी होंगी जाने के लिए, मुझे भी जाना है। तो ये थोड़ा सा पहले निकल गए थे, मैं इनके बाद आधा घंटा बाद में निकली थी। ये सीधा गए थे गाँव, और मैं सीधा गई थी अपनी बुआ सास के घर, क्योंकि उनका घर भी दिल्ली में ही है। और जब मैं अपनी बहन के पास जाती हूँ तो तब ही मेरी सास के पास जाया जाता है। जो मेरी बुआ सास है, तब ही उनके पास जाया जाता है। तो अभी यहाँ पे मेरी सिस्टर की जो ननंद है, उनको शगुन वगैरह दे रही हैं, तो ये मतलब कि मना कर रही हैं अभी नहीं लेना। तो भाई देखो, छोटी है तो घर पे जो बड़े हैं उनको शगुन देना तो बनता ही है। तो शगुन दे के भेजा है दोनों बच्चों को। दोनों बच्चे छोटे हैं, और बस जा रहे हैं ये, और साथ में मैं जा रही हूँ, और ये जा रहे हैं साथ में छोड़ने के लिए इनको बस तक। बस आके अब नीचे मैं अपनी तैयारी करूँगी, इनको छोड़ के आके बच्चों को रेडी करूँगी, और साथ में इनको यहाँ पे बस तक आ चुके हैं हम। ये बस सीधा इन्होंने पता करा था, अब ये बस सीधा गांव तक जाएगी। पता नहीं अब कहाँ तक गई थी ये बस, कहाँ तक नहीं पता कर लिया था इन्होंने। खाली थी बस, तो ये बैठ गए थे, और यहाँ पे इनको भेज के फिर घर पे आई। मैं भी रेडी हुई, रेडी वगैरह होके मैं भी निकल दी, और सबसे मिलने वगैरह का वीडियो क्लिप मैं नहीं निकाल पाई, क्योंकि निकालता कौन, फ़ोन मेरे हाथ में था तो निकालता कौन। वैसे भी अगर हम कहीं जाते हैं तो देखो ब्लॉगिंग बहुत कम हो पाती है, इतनी नहीं हो पाती है। तो काजल को छोड़ के आने के बाद में मैं भी सीधा निकल गई थी अपनी बुआ सास के घर। तो दोनों बच्चों को रेडी किया, दोनों बच्चों को चीज़ दिलाई, और मैं भी बच्चों सबसे मिलने के बाद अब सीधा मैं भी चलती हूँ अपनी बुआ सास के घर। और मुझे याद है लास्ट टाइम रिया मेरी 2.5 साल की थी, तब मैं आई थी अपनी बुआ सास के घर। और उसके बाद अब आई हूँ मैं, रिया मेरी अब हो चुकी है 6 साल की। तो देखो, कोई बहाने से ही निकला जाता है, ऐसे तो निकलना हो ही नहीं पाता है। बच्चे छोटे हैं, सब कुछ देखना, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है भाई, बच्चों के साथ में सब कुछ देखना होता है। तो यहाँ पे मेरा तो भाई सिर घूमना स्टार्ट हो गया है। ऑटो में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे ज़्यादातर सफ़र मैं अपना ऑटो में ही करती हूँ, कहीं भी मुझे जाना होता है तो मैं ऑटो में ही जाती हूँ। तो ये है दिल्ली की भाई सड़कें, जो कि मैं बताऊँ तो बहुत ही मतलब कि अच्छी हैं। अच्छा लगता है सफ़र करना, मुझे वैसे पसंद है। पर मुझे बस यही एक मेन प्रॉब्लम है, यही एक दिक्कत है, भी मेरा सिर घूमता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपनी बुआ सास के घर। ये उनकी बेटी का घर है, बुआ सास के घर में आगे आपको दिखाऊंगी। और दिल्ली में तो आप सबको पता ही है, छोटे होते हैं घर, मतलब कि रूम्स वगैरह जो होते हैं वो छोटे होते हैं। हम यहाँ पे लुधियाने में रहते हैं तो हमको बड़े घर में खुले में रहने की आदत है। जो वहाँ के घर होते हैं ना, वो छोटे होते हैं। तो ये मेरी बुआ सास की बेटी का घर है, तो यहाँ पे यही ब्लॉगिंग करने में लगे हुए हैं, ब्लॉग बनाने में। ये ब्लॉग बनाने में लगे हैं। कहीं मैं जाऊँ ना तो मेरे से बहुत कम ब्लॉग हो पाता है। तो ये है मेरी बुआ सास की बेटी का मंदिर, और इन्होंने लड्डू जी भी रखे हुए हैं। तो नन्नू और दोनों बच्चे यहाँ पे आके खुश हो गए। थोड़ा बहुत टिकी नन्नू यहाँ पे आके, वहाँ पे तो नहीं टिकी थी। शादी वाले घर में देखो बच्चे इतने वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो ये है मेरी बुआ सास की बेटी और उनके दामाद जवाई जी। तो यहाँ पे बैठे हैं हम सब। रिया हमारी इस क्लिप को शूट कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है। तो यहाँ पे ब्लॉग के बारे में ही बातें चल रही हैं, ये वीडियो किस लिए बनाया जा रहा है। तो फिर मैंने बताया भी मैं ये अपना वीडियो क्लिप उसके लिए बनवा रही हूँ, ब्लॉग के लिए बनवा रही हूँ। तो बस ब्लॉग की ही ये बातें हो रही थी।
तो ये ना मुझे इस बात पे बोल रहे हैं क्योंकि मैं बात कर रही थी हिंदी में। तो ये बोल रहे थे अब यहाँ पे तो पंजाबी बोल लें, यहाँ पे मतलब कि सबको आती है, समझ भी लेते हैं। तो हुआ क्या था ना, 2 दिन से ना हिंदी में ही बात कर रही थी मैं सबसे। और मेरे मेहंदी देखो कितनी अच्छी चढ़ी है ना, बहुत अच्छी मेहंदी चढ़ी थी। और यहाँ पे चाय वगैरह नाश्ता चाय वगैरह हो चुकी है। चाय वगैरह पीने के बाद में मैं तो सो चुकी थी। और सोने के बाद में हम फिर इवनिंग के टाइम में हम गए थे मार्केट में। वहाँ से हमने शॉपिंग वगैरह भी की थी, जो कि आप सबको नहीं दिखाई है। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, शॉपिंग मैंने नहीं दिखाई क्योंकि आधा सामान जो था वहीं पे यूज़ हो चुका था मेरा। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं, आते ही थोड़े बहुत बैठे, चाय वगैरह पी और उसके बाद में मैं सो गई थी। और उसके बाद में 5 बजे मैं उठी हूँ। मैं पहुँच गई थी तकरीबन 1 बजे पहुँच गई थी। यहाँ पे सीधा इवनिंग का टाइम में, इवनिंग के टाइम पे बाहर में मार्केट वगैरह गए थे, शॉपिंग वगैरह की थी। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ पे मैं अपनी बुआ सास जी के घर आई हूँ। रात के टाइम पे खाना वगैरह हुआ, मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की, कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि नन्नू थोड़ा परेशान कर रही थी। भाई देखो बच्चा अपने घर में कंफर्टेबल रहता है, बाहर थोड़ा कम ही रहता है। तो जो इधर साइड में बैठी हैं रेड शॉल में, ये है मेरी बुआ सास जी का बेटा। जो इधर है वो है उनके हस्बैंड बुआ सास जी के, जो फूफड़ जी हैं वो, मतलब कि मेरे ससुर जी। मेरी यहाँ पे बुआ सास बैठी हैं, इधर साइड में मेरी ससुर जी बैठे हैं और इधर बैठी हैं इनकी बेटी। तो ये है मेरी बुआ सास जी, बस यही रह गए हैं। बाकी 7 बहनें थे, 7 बहनों में 2 का मतलब कि एक की डेथ तो मेरी मैरिज के 1 महीने के बाद हो गई थी, एक की अभी हुई है, साल भर हो चुका है। हाँ, साल भर हो चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग में हम रेडी वगैरह होके आए हैं। तो यहाँ पे मेरी बुआ सास जी ने ब्रेकफास्ट बनाया हमारे लिए। तो देखो माँ के हाथ में कितना प्यार होता है ना, और नाश्ता भी इतना अच्छा बना, मेरे हाथ जैसा लगा। जैसे मैं घर पे नाश्ता बनाती हूँ, ऐसा नाश्ता बनाया था मेरी बुआ सास जी ने, मेरी माँ ने। और यहाँ पे इन्होंने पूरियाँ बनाई थी, चटनी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। उसके बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद में रेडी वगैरह हुए, हम सीधा फिर निकले, बस में आए थे हम। रास्ते में मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की, एक भी कहूँ भी मैंने क्लिप शूट नहीं की। तो यहाँ पे सीधा ये घर का व्लॉग दिख रहा है आपको। घर आ चुके थे हम और आते ही सबसे पहले सिलेंडर जो ख़त्म था वो लेके आए आस पड़ोस से, जहाँ हम रहते थे वहाँ से पता किया। यहाँ पे मैंने खिचड़ी को छोका है, जो पीले राइस होते हैं ना, नमक वाले राइस होते हैं, उनको मैंने तड़का लगाया था। आ चुके हैं घर पे, बच्चों को चेंज वगैरह करवाया, मैंने चेंज किया, दूध वगैरह लेके आई। और यहाँ पे भाई घर पे आके सुकून आया। घर पे आके बच्चे इतना खुश हो गए ना, बहुत खुश हो गए। टाइम बज चुके थे रात के 10:30 और दूध भी बॉईल हो रहा था। और यहाँ पे भाई मैं भी अपनी थोड़ी सी क्लिप शूट कर रही हूँ और फ्री हो चुकी हूँ अपने कामों से। कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, थकावट बहुत थी। और आते हुए रास्ते में नन्नू ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। यहाँ पे दोनों बच्चे देखो अपनी शैतानियाँ करने में लगे हुए हैं। और कहीं भी चले जाओ भाई, अपने घर जैसा सुकून कहीं भी नहीं मिलता। भले से हम कितने भी कंफर्टेबल जोन में रह ले, कहीं भी, नन्नू देखो घर पे आके कितनी खुश है। और उसने ना तो अच्छे से मैरिज एंजॉय करने दी और ना ही उसने मुझे रास्ते में आने दिया अच्छे से। तो जी आ चुके हैं और जो सामान जैसे था वैसे का वैसा ही है। इसको देखेंगे कल। कुर्सी भरी रखी है, कपड़ों की फोल्ड होने वाली है। अब तो राइस बनाए थे तो इनको खाते हैं और सोते हैं। कल नए दिन से शुरुआत करेंगे, नए दिन की। जो कपड़े वगैरह हैं उनको भी कल देखेंगे, जो धुलने वगैरह वाले हैं उन सबको भी कल को ही देखेंगे। तो यहाँ पे नमकीन राइस बनाए थे तो इनको खाते हैं और थकान को अपनी दूर करते हैं। जो सफ़र की थकान है उसको दूर करते हैं। बच्चों को आके चेंज वगैरह करवा दिया था तो बच्चे भी कंफर्टेबल हो चुके हैं घर पे आके। बच्चे तो देखो घर पे ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और नन्नू देखो भाई हमारी
बहुत खुश हो गई घर पे आके, उसको बहुत कंफर्टेबल फील हुआ घर पर आके। और बच्चे देखो भाई बाहर से ज़्यादा घर पे ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बताइएगा कमेंट करके आप कहाँ से ब्लॉग देखते हो और मैरिज वाले ब्लॉग आप सबको कैसे लगे। और मैं उसके बाद में यहाँ पे चाय बनाई थी भाई। खाना खुना खाने के बाद में घर के अपने हाथों की चाय मिल जाए तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और चाय लेके चलते हैं, सोएंगे और कल से नए दिन की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी चाय ले ली है, रिया की भी चाय ले ली है। पीते हैं चाय और दिन को एंड करते हैं। वैसे तो अगर मैं ब्लॉग बनाती तो 2 ब्लॉग बन सकते थे, पर मैंने नहीं बनाए क्योंकि देखो बाहर थोड़ा ब्लॉग इतना नहीं हो पाता है। अगर हम बाहर जाते हैं ना कहीं तो बहुत ही कम ब्लॉग बन पाता है। तो चलिए जी इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपको कल। गुड नाइट के साथ आप सबको भी बाय बाय करते हैं। आपको मिलेंगे कल। बाय बाय, गुड नाइट आप सबको भी। बच्चे भी देखो शैतानियों में लगे हुए हैं अभी तक। तो चलिए जी बाय बाय, गुड नाइट आप सबको।